So hello everyone and welcome to this video. So finally दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 का स्पोर्ट राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो फाइनली आउट हो चुका है। आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कैसे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, कब आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, किस क्या आपकी कट ऑफ रही है और कैसे कैसे आपको सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीट करनी है इन दी स्पोर्ट राउंड फर्स्ट, क्या चीजों का ध्यान रखना है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। सभी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। बाकी सबसे मतलब कि जो आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सभी आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर अभी आपके जो डाउट्स है उनके आंसर करने वाला हूं। तो आपने अगर मतलब मेरी लेटेस्ट वीडियो पे डाउट अगर मैं कमेंट किया था तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई आपका डाउट रह जाएगा तो उसको आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख देना, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपका पर्सनल यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट आपको कैसे चेकआउट करना है। तो सबसे पहले वही CSAS पोर्टल पर आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने का आपको पता ही है, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों चीजें यहाँ पर फिल करके अपना यहाँ पर लॉगिन का आप कर लोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपना स्पोर्ट राउंड की। देखो स्पोर्ट राउंड में आपकी क्या चीज आती है। स्पोर्ट राउंड में सबसे जो मेन चीज आ जाती है वो आपको मतलब रिजल्ट चेकआउट करना है। आपको CSAS स्पोर्ट राउंड फर्स्ट यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने शो हो जाएगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं। पहले तो आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर आपकी कुछ बेसिक जो रूल्स है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, जैसे कि आपको मतलब कि जो सीट मिलेगी वो लेनी होगी और जो भी बेसिक रूल्स आ जाते हैं वो लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा जैसे कि इस तरीके से आपके सामने जो लिस्ट है वो आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो जो कोर्सेज आपने ऐड किए थे वो शो हो जाएंगे, फिर आपकी कॉलेज की रैंकिंग, आपकी प्रेफरेंस नंबर ऐड हो जाएगा और आपकी यहाँ पर कैटेगरी, उसके बाद एलोकेशन स्टेटस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। अभी हम सारी चीजों की बात करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करनी है, कब फी पेमेंट होगी, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी यहाँ पर आपकी रैंक और कट ऑफ रैंक भी शो हो जाएगी, मतलब आपकी रैंक बता दिया जाएगा कि आपसे आगे अभी कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर आपसे अच्छा आता है। और सबसे जो मेन चीज आती है वो आपका आ जाता है कट ऑफ स्कोर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका स्कोर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैंने जर्नली काफी बच्चों की यहाँ पर चेकआउट की है। बीकॉम कोर्स के लिए ले लो या फिर आप जो बीए कोर्सेज के ऑनर्स कोर्सेज के लिए भी ले लो, कट ऑफ काफी हाई रही है। स्पेशली फॉर दी बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो 894 फॉर दी हंसराज कॉलेज, मतलब कि काफी हाई कट ऑफ गई है। बाकी यहाँ पर 894 872 मतलब कि जो नॉर्थ कैंपस है या फिर टॉप कॉलेज है उनकी तो आपको 800 से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और कॉलेज की भी बात करो तो जनरली 600 700 प्लस, मतलब मिनिमम 700 तो आपकी सभी कॉलेज की, चाहे ऑफ हो चाहे साउथ हो, कोई भी कॉलेज हो आपकी बीकॉम ऑनर्स की 700 प्लस तो गई ही है। बाकी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको कितने स्कोर पर मिला है, और अगर नहीं मिला है तो आपका स्कोर कितना आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे कंपटीशन का आइडिया भी जरूर लग जाएगा। तो यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो चेकआउट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कितने स्कोर पर क्या मिल रहा है और कट ऑफ आपकी क्या गई है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से चेकआउट करना है कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है, तो आप यहाँ पर चेकआउट करोगे स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन। स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन पे नीचे आप क्या करोगे, व्यू पर क्लिक करोगे। जैसे आप व्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो पेज है बेसिकली जहां पर आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर अलॉटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको एक सीट जो भी आपने अपनी प्रेफरेंस में ऐड की थी वो अलॉट हो गई है। अब वो कौन सी अलॉट हुई है, कौन से नंबर की हुई है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आपको चेकआउट करना है सीट एलोकेशन स्टेटस। आपको यहाँ से पता चलेगा कि स्पोर्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं अलॉट हुई है। अगर हो गई होगी तो आपको यहाँ पर ये अलॉटेड लिखा हुआ जाएगा, और अगर नहीं हुई होगी तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नॉट अलॉटेड लिखा हुआ शो होगा। तो ये आपको सबसे पहले अपना चेकआउट कर लेना। कहाँ से चेकआउट करोगे वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप अपना जो स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन, ये जो ब्लू कलर का सेक्शन है बेसिकली ब्लू स्ट्रिप वाला आपको दिख रहा है, इस पर व्यू पर क्लिक करके आपको चेकआउट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से कॉलेज मेरे को अलॉट हुआ है, तो आप अपना जो मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी इसमें सारी लिस्ट चेकआउट करोगे और सीट एलोकेशन में यहाँ पर एक सेकंड सीट अलॉटेड में जहां पर भी आपको अलॉटेड लिखा हुआ शो हो जाएगा वो वाली सीट आपको अलॉट हुई है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे को बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में देशबंधु कॉलेज, जो कि इसका प्रेफरेंस 31 था, इसको यहाँ पर अलॉट हुई है। इसकी जो कट ऑफ रैंक है इसने क्लियर की और इसका जो मतलब कि मार्क्स है बेसिकली कट ऑफ है उसने इस बच्चे ने क्लियर किया, तो उस बच्चे को ये वाला कॉलेज मिल गया। बीएससी की भी कट ऑफ मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी कम रही है बीएससी कोर्सेज के लिए, क्योंकि बीएससी की ओवरऑल कट ऑफ डाउन चली जाती है क्योंकि काफी बच्चे लास्ट तक काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं और इधर उधर से विड्रॉल भी कर लेते हैं। बाकी बीकॉम की कट ऑफ सही में मैंने जैसे देखा तो बहुत ज्यादा हाई मेरे को देखने को मिल गया। तो ये सब कुछ आपका आता है मतलब कि आपको एलोकेटेड इस तरीके से रहेगा, ठीक है।
चलो वो तो पेमेंट का था, वो तो अलग चीज आती है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है कि आपको मतलब कि सीट अपनी कैसे चेकआउट करनी है, अलॉट हुई है नहीं अलॉट हुई है, कौन से नंबर का अलॉट हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से मतलब कि क्या क्या आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आ जाती हैं। चलो ठीक है, चलो मैं आपकी जो पीडीएफ है वो ओपन कर लेता हूँ जहां पर आपका पूरा शेड्यूल आउट हुआ था। देखो शेड्यूल में यहाँ पर आपकी जो मेन मेन चीज है वो सबसे मेन लिखी हुई थी कि आपको 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आपने अप्लाई किया, और 28 अगस्त मतलब कि आज शाम 5 बजे आपका जो सीट एलोकेशन है वो भी शो हो गया है। उसके बाद आप जो सीट एक्सेप्ट है वो कब तक कर सकते हो, आप 29 अगस्त मीन्स कल शाम के 5 बजे तक कर सकते हो। देखो कल शाम के 5 बजे तक अगर आपको ये सीट चाहिए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये सीट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा, कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि होपफुली 29 अगस्त की शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। जिस बच्चे ने आज सीट एक्सेप्ट कर ली कल तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है या थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, 30 मतलब कि 30 अगस्त आ जाता है तो हो सकता है कि आपकी जो फी पेमेंट की डेट है वो 1 सितंबर तक, जहां तक मेरे को अंदाजा है 1 सितंबर तक शायद एक्सटेंड भी कर दी जाए, क्योंकि इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता। बाकी आपकी जो अभी जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 30 अगस्त आ जाती है, तो ऑनलाइन जो फी पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करनी होगी। अब यहाँ पर कुछ आपके डाउट्स आते हैं जो कि मैं यहाँ पर अभी क्लियर करता हूँ। तो देखो सबसे मेन जो डाउट था बच्चों का वो ये आ रहा था कि कट ऑफ क्या थी, तो कट ऑफ आप अपनी मतलब कि खुद की जो सीट खुद का जो CSCS पोर्टल है वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक जो मतलब डाउट मेरे को देखने को मिला कॉमन बच्चों का वो ये था कि मेरे इतने नंबर कम है, मेरे उतने नंबर कम है, मेरे 10 है, मेरे 13 है, मेरे 50 है, मेरे 5 नंबर या मेरे 2 नंबर या मेरा 0.1 नंबर कम है, क्या मेरे को नेक्स्ट राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके लिए देखो मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके बाद आने वाली है वो देख लेना, क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट राउंड की बात है मैं स्पेशल उसी वीडियो में करूंगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फी पेमेंट का जो ऑप्शन है वो कब आएगा। देखो फी पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मैंने बता दिया 30 अगस्त को, मतलब कि 30 अगस्त तक आप वेट करके चलना, 30 अगस्त तक आपको मिल जाएगा। अब फी पेमेंट से रिलेटेड आपका डाउट आता है कि मतलब काफी बच्चों ने विड्रॉल लिया था, तो विड्रॉल के टाइम उन्होंने पहले कॉलेज की फी पे कर दी थी, 1000 रुपीज दे के उन्होंने विड्रॉल किया, तो अब उनको स्पोर्ट राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, वो उसमें जाना चाहते हैं, तो वो उनका डाउट ये है कि जो फी पेमेंट करनी होगी क्या उनको टोटल पूरे कॉलेज की फी पेमेंट करनी होगी या फिर सिर्फ जो डिफरेंशियल फीस होगी। मीन्स फॉर एग्जांपल पहले कॉलेज की फीस 10,000 थी और जो नया कॉलेज मिला उसकी कॉलेज की फीस 15,000 है, तो ये जो बचे हुए मतलब बीच का 5,000 है सिर्फ वो पे करना होगा या फिर टोटल 15 करने होंगे, वो पुराने वाला रिफंड हो जाएगा। तो देखो सिंपल इसका प्रोसेस आ जाता है कि आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 पहले से पे कर दिए, भले ही आपने 1000 रुपीज दे के विड्रॉल ले लिया, वो अभी 10,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही है, तो वो फीस आपकी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको 5,000 रुपए पे करने होंगे, 10,000 आपके पुराने वाले और 5,000 आपकी एडजस्ट होकर नए कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। बाकी जो भी अगर आपके डाउट रह जाएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये आपकी सारी चीज आती है। बाकी और जो मतलब कि मेन डाउट्स थे वो सब कुछ तो यही थे, फीस से रिलेटेड एंड इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताई दिया। एंड उसी के साथ साथ कट ऑफ उसकी बात मैं सेपरेट वीडियो में करूंगा, तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये चीज आती है कि अगर आप मतलब कि स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में अपनी जो फी पेमेंट है वो नहीं करते हो या सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्या आप स्पोर्ट राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल होगे। अगर वो आता है तो यस आप एलिजिबल रहोगे, क्योंकि स्पोर्ट राउंड 2 और 1 का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आप इसमें सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, और अगर हाँ एक्सेप्ट करके फी पे नहीं करते हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ आपका जाता है। होप करता हूँ मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। बाकी कोई कॉलेज वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट है वो मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना कॉलेज लिख सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पर्सनली यहाँ पर गाइड कर दूंगा। तो ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।